अस्सलाम वालेकुम। हमनाज़ कुकिंग पॉइंट में आप सबका वेलकम है। और बहुत ही सुहाना दिन है, सुबह सुबह का वक्त है। तो इस वक्त मैं वॉइस ओवर करती हूँ। आपको मेरे बैकग्राउंड में बहुत सी चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ सुनाई देती होगी। तो ऐसा ही लगता है कि मैं किसी बाग में बैठी हूँ, लेकिन ये बाग नहीं है। ये है मेरे घर की गैलरी, जिसमें मैं बैठ के ये वॉइस ओवर करती हूँ और आप तक पहुंचाती हूँ। तो चलिए आइए, आज हम बनाएंगे बहुत ही इजी तरीके से कीमे की चटनी, जिसको भुना हुआ कीमा भी आप कह सकते हैं। और बहुत ही कम मसालों के साथ, आसानी के साथ ये रेडी हो जाती है। आपको ज़रूर पसंद आएगी। सिंपल है, इजी है और मज़ेदार है। तीनों ही बातें हैं इस रेसिपी में। तो आज हम आपको बनाना सिखाएंगे चिकन का भुना हुआ कीमा या कीमे की चटनी। और आप इसको बीफ में या मटन के कीमे में भी बआसानी रेडी कर सकते हैं। गोश्त के गलाने का टाइम उसमें अलग होगा, बाकी सब मेथड यही रहेगा। तो चलिए आइए हम बनाते हैं आज इसको बहुत ही इजी तरीके से, मज़ेदार सी कीमे की चटनी या भुना हुआ कीमा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक चाहिए, एक देगची ले लें आप, खुले मुँह का बर्तन। उसमें आपको रिफ़ाइंड ऑयल लेना है, तकरीबन 2 प्याली, उसको गर्म कर लेना अच्छे से। और साथ में ये 3 से 4 अदद प्याज मैंने लिए दरमियानी बारीक काट के, क्योंकि हम कीमे की चटनी बना रहे हैं। तो कीमे की चटनी में क्या होता है कि ज़रा प्याज ज़्यादा जाता है, ज़्यादा ली जाती है प्याज। और इसको प्याज को हमने ब्राउन नहीं करना है, हमने हल्का हल्का सुनहरी कर लेना है। कच्ची पक्की जिसको कहते हैं, कच्ची पक्की हमने प्याज कर लेनी है यहाँ पे। और इसको अच्छा ऑयल के साथ, और गरम ऑयल में आप प्याज डालेंगे तो आपकी प्याज जो है जल्दी पकेगी और जल्दी आपकी प्याज टेंडर हो जाएगी, ठीक है, गल जाएगी। तो देखिए, प्याज जैसे हमारी थोड़ी सी पक जाएगी तो इसमें हम कुछ खड़े गरम मसाले डालेंगे, जिसमें शामिल है ज़ीरा और लौंग, इलायची। और इसके साथ आप बस बड़ी इलायची डाल लें, थोड़े से गरम मसाले, थोड़ी सी काली मिर्चें। मैं बहुत ज़्यादा गरम मसाला इसलिए नहीं डालती हूँ कि बच्चों को कुछ इतना पसंद नहीं है और इसका जायका, क्योंकि वो साबित गरम मसाला मुंह में आता है ना। देखिए, अब यहाँ पे बस इतनी हमने प्याज को इतना ही लाइट सा गोल्डन करना है, कच्चा पक्का करना है। और इस टाइम पे अब हम डालेंगे इसमें ये अदरक लहसुन का पेस्ट, यानी ये क्रश किया हुआ है, अदरक लहसुन पेस्ट नहीं है। मैं कभी भी पेस्ट यूज़ नहीं करती, हमेशा मेरे पास जो होता है वो क्रश करके मैं अदरक लहसुन रखती हूँ, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पे हम इसको अच्छा भून लेंगे जब तक कि हमारा अदरक और लहसुन का कच्चापन ख़त्म ना हो जाए। फिर हम इसमें हाफ़ के जी तकरीबन हमने इसमें चिकन का कीमा डालना है, जो कि हाथ का कुटा हुआ है, मोटा मोटा। मशीन वाला कीमा इस्तेमाल ना करें, मशीन वाले कीमे में अब वो जायका नहीं आता, ठीक है, थोड़ा मोटा मोटा होना चाहिए। और आप इसको घर में भी चॉपर में अपने बना सकते हैं बआसानी। तो ये देखिए, कीमे को हमने अच्छे से प्याज, ऑयल और मसालों के साथ, जो हमने खड़े गरम मसाले डाले हैं, उसको अच्छे से हमने फ्राई कर लेना। फिर ये मसाले देख लीजिए, कुटी हुई मिर्च, थोड़ा मिक्स मसाला, साथ में भुना पिसा ज़ीरा, भुना पिसा धनिया, नमक और हल्दी, ये हमने शामिल कर देनी है। भुना पिसा ज़ीरा और भुना पिसा धनिया, इसको ड्राई रोस्ट करके, यानी आपको भून लेना और फिर दरदरा सा पीस लेना है। ये इस टाइम शामिल करके आप इसको अच्छे से भूनेंगे फिर से, तब तक के कीमे का जो अपना पानी है वो बिल्कुल खुश्क ना हो जाए, ड्राई ना हो जाए। देखिए, हमने ऑयल की मिकदार बिल्कुल कम रखी है, क्योंकि ज़्यादा ऑयली खाने भी अच्छे नहीं होते। रोज़मर्रा अगर आप इतना ऑयल खाएँगे तो आपको हेल्थ के जो इश्यूज़ हो सकते हैं। तो हमेशा खानों में ऑयल जो है थोड़ा कम रखिए। हाँ, कुछ खाने ऐसे होते हैं जैसे कढ़ाइयाँ हैं, बिरयानी है, कौरमा है, निहारी है, तो इसमें थोड़ी ऑयल की मिकदार ज़्यादा जाती है।
तो ये देखिए कि इसमें मैंने डाल दिया टमाटर, तकरीबन 3 अगर टमाटर मैंने कट करके इसमें डाल दिए, ताकि जूसी जूसी सी हमारी ये चटनी बने कीमे की। तो ऑयल की मिकदार रोज़मर्रा के खानों में कम रखें। हाँ, जो खाने आपको बनाने, जैसे जो प्योर देसी खाने होते हैं और जिसमें ऑयल के बग़ैर आप नहीं बना सकते, उसमें आप ज़्यादा ऑयल डालिए। तो मैं ये करती हूँ कि ऑयल ज़्यादा डालती हूँ, क्योंकि खानों को दिखने में, मेरा कुकिंग चैनल है और एक अच्छा दिखना चाहिए खानों को, तो फिर बाद में मैं उसका ऑयल अलग कर लेती हूँ। इस तरह से मैं खाते टाइम जब उसको खाने से पहले, सर्व करने से पहले उसका ऑयल अलग कर लेती हूँ। तो मैं ये ट्रिक करती हूँ, आप भी ये ट्रिक कर सकते हैं। अच्छा, अब देखिए टमाटरों को डाल के अच्छे से हमने भूनना है तब तक कि टमाटर का छिलका बिल्कुल गल ना जाए और बिल्कुल जो है उसकी मुलायम ना हो जाए टमाटर। और अच्छे से टमाटरों के साथ भूनने के बाद हमने सारे मसाले भी इसमें शामिल कर दिए हैं। बस अब ये रेडी है, फटाफट से ये कीमा बन जाता है। अभी कुछ देर लगेगी इसमें और ये बहुत सिंपल कीमा है। मैंने अपने जो प्लेलिस्ट है उसमें बहुत तरीक़ों से कीमा बनाया हुआ है, भिंडी के साथ, अरबी के साथ, आप जाके उसमें देख सकते हैं। अब इसमें हरा धनिया कटा हुआ और हरी मिर्च में काट के इसलिए शामिल नहीं कर रही कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा। स्पाइस और नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक ही डाला करें, ज़रूरी नहीं कि जितनी मिकदार मैंने आपको बताई है उतना ही डालें आप। तो इसी वजह से मैं मिकदार नहीं बताती, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप ज़्यादा डालिए, कम पसंद है तो कम डालिए, ठीक है। और नमक भी इसी तरह हस्बे ज़ायक़ा होना चाहिए, अपने टेस्ट के हिसाब से। अब यहाँ पे मैंने 5 मिनट इसको दम दे दिया और उसके बाद मैंने इसको सर्व कर दिया एक बाउल में। और आप ये देख सकते हैं कि कितनी मज़ेदार ये लग रही है। जितनी दिखने में ये मज़ेदार है, उतनी ही खाने में मज़ेदार है। और यकीन करें कि ये मैंने जब बनाई तो डिनर में ही ये फ़िनिश हो गई थी। और सुबह जो है ब्रेकफास्ट के लिए, यानी जिसको खाना हो पराठे के साथ, वो बिल्कुल भी इसको मिस किया उन्होंने और कहा कि कीमा कहाँ चला गया। मैंने कहा कीमा हज़म हो चुका, अब कीमा चला गया पेट में। तो ये देखिए इतनी मज़ेदार, बच्चों ने इसको मसूर की दाल की खिचड़ी के साथ एंजॉय किया और हमने इसको एंजॉय किया चपाती के साथ। तो आप चाहें तो पराठे इसके साथ बनाएं, बल वाले बड़े ही मज़ेदार लगते हैं। कोई अगर आपके घर में जल्दी से कोई मेहमान आ जाता है, जल्दी में आपको खाना बनाना है, तो भी आप ये कीमे की चटनी, भुना हुआ कीमा, आप उसको सर्व कर सकते हैं। पराठे बना लीजिए बल वाले या बाहर से मंगा लीजिए, तो बहुत ही अच्छा मेन्यू आपका रेडी हो जाएगा। साथ में सैलेड और रायता भी आप रख लीजिए, तो झटपट आपका बहुत ज़बरदस्त मेन्यू तैयार हो जाएगा। रेसिपी पसंद आई है तो लाइक कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह। थैंक यू फॉर वॉचिंग।